प्रॉपर्टीज में जो हमने ट्रेंड्स पढ़े थे ना, वो ट्रेंड्स यहाँ पर रेगुलर नहीं। अब बात समझ रहे हैं? तो रेगुलर नहीं होने की वजह से क्वेश्चंस बनता है। जैसे आपने एस ब्लॉक्स काफी सॉल्व किया, मॉड्यूल सॉल्व किया, असाइनमेंट था वो भी सॉल्व किया, और कहीं डिफरेंट बुक्स में भी सॉल्व किया होगा। आपने नोटिस किया कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला जहां आपसे कह रहे हो आप एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बता दो, आपको नहीं पूछा कि आपसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दो। पूछा कहीं किसी क्वेश्चन में आपसे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? बिकॉज वो रेगुलर है। बात समझ रहे हो ना? रेगुलर है इसलिए नहीं पूछा। लेकिन अगर वो रेडियाई या वो आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलर नहीं होती तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता आपसे। बात समझ रहे हैं? तो नहीं। हाँ सर। हाँ सर। मतलब एक सिंपल सा बात है, अभी नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि 2 + 2 क्या होता है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क क्या होता है। 4 होता है शायद। सर 5 होता है सर। 22 टैलेंट है हमारे यहाँ, भर भर के टैलेंट सर। है। ट्राई हार्ड फनी लोग हैं काफी यहाँ पे जो 5 हाँ बोल रहे हैं। सर। ट्राई हार्ड आदित्य अभी फनी उठा है तो वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे किसी ने 5 बोला है यार, इसलिए बोल रहा हूँ। ट्राई हार्ड फनी बोल रहा हूँ। क्या जीनियस तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि ये बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए। सर ये तो दोनों का सेम है ना, एल्यूमिनियम और नीचे जो था गैलियम लगभग सेम था। रुक जाओ मैं थोड़ा लिख लूंगा। देखिए जरा मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए अच्छे से जरा समझ लीजिए, और जहां रेगुलरिटी ना दिखे अपने आप से स्टार मार्क कर दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज एनोमैलस है। एल्युमिनियम इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन क्रस्ट। एलिमेंट बोला तो पोजीशन थर्ड, मेटल बोला तो पोजीशन फर्स्ट। दिख रहा है आपको? ओके। अब जब हम थर्ड बोलते हैं तो हमें फर्स्ट और सेकंड के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑक्सीजन है, सेकंड SI है। बहुत सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोग मना भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कन्विंस नहीं होते ऑक्सीजन कैसे फर्स्ट हो सकता है अर्थ क्रस्ट में। क्या आप कन्विंस हैं इस बात से? हाँ सर। कैसे? सर पर वो कंपाउंड के फॉर्म में, सर कंपाउंड के फॉर्म में। एग्जैक्टली कंपाउंड के फॉर्म में। एक मालूम है, एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम है ना, जो छोटी है लेकिन फिर भी हमें समझता नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा है, ये किसका सिंबल है बताइए? डाइऑक्सीजन। ये डाई ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये डाई ऑक्सीजन है। तो वैसे ही जब हम यहाँ ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो जो लोग इसे ऑक्सीजन समझते हैं वो ये बोल सोच लेते हैं कि अच्छा O2 है क्या। ना, O2 नहीं। ऑक्सीजन मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, आगे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। अच्छा एक रह गया यहाँ पे, गैलियम लिक्विड है 30 से 2000 डिग्री सेल्सियस। अब इसका तो बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आपको पता है पहले हम लोग जो थर्मोमीटर मैनुअल वाला यूज करते थे उसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर बोलते थे, पता है ना आपको? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। एक और एक अल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर। हाँ, जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है इसमें ऑब्वियसली मर्क्यूरी होती है। बट मैं आपसे पूछूं, कभी आपने सोचा मर्क्यूरी ही क्यों होती है थर्मोमीटर में? सर वो सर लिक्विड जल्दी हीट हो सर जाता है। क्योंकि वो सर वो उस टाइम पे थोड़े only से हीट पे liquid सर वो metal एक्सपांड हो जाता है। discovered था।
और देखो, सर वो मतलब जो also भी वो reason ग्लास आप पे मुझे- स्टिक नहीं होता। हाँ, जो भी रीजन आप मुझे दे रहे हैं ये आप अभी सोच रहे हैं और फिर बता रहे हैं, मैं आपको उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको बता दूं। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो दो हैं बड़े रीजन, बहुत सारे रीजन बाकी हो सकते हैं। एक तो उसका लिक्विड होना और दूसरा उसका टेम्परेचर सेंसिटिव होना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कभी भी Yes, हम sir. बॉडी टेम्परेचर की बात करें, और राइट नाउ तो आपको पता है बहुत बड़ा इशू है, 98 और 99 के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है कि अगर 99 किसी का टेम्परेचर हो जाए तो हम बोल देते हैं पक्का ये फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना में आ गया है। अब बात समझो, 1 डिग्री का डिफरेंस कितना ज्यादा है। 98 तक ओके है, 99 होते ही बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना आ गया, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस कितना मैटर कर रहा है। तो अगर इतनी एक्यूरेसी की आप बात करोगे तो भाई आपके पास सेंसिटिव मेटल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ Yes, sir. And mercury does the job हाँ, well. अब हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना था, हमने मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज किया। अब मैं आपसे बताऊं, मुझे फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना है, फर्नेस का हो सकता है 200, 400, 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, मर्क्यूरी थर्मोमीटर तो नहीं चल पाएगा, चल नहीं, पाएगा? नहीं तो नहीं हमें एक ऐसा लिक्विड की जरूरत है जो उस टेम्परेचर तक एग्जिस्ट करे। और हमने ढूंढ सेंसिटिव भी लिया, रहे हमने ढूंढ सर, लिया। और सर और सेंसिटिव भी रहे ना। हाँ, अरे सेंसिटिव भी सर को रहे। समझा लेना देना पहले। वही यहाँ पर उस लेवल ऑफ सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप जब हीट कर रहे हो ना तो 100 का 101 हो जाएगा, चलेगा। बॉडी नहीं है वो हमारी, लिविंग बीइंग पे अफेक्ट नहीं कर रहा है डायरेक्टली। अब बात समझ रहे हो? तो इसकी सेंसिटिविटी उस हद तक नहीं है और चाहिए भी नहीं हमको। हमने केमिकल रिएक्शंस में हार्डली कभी ऐसा पढ़ा होगा 98.68, पर बॉडी के केस में है। बात समझ रहे हो? और हाँ, जहां सर। पे वैसी रिक्वायरमेंट होगी, अभी तो क्या डिवाइसेस चेंज हो गए, हम तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। आजकल तो तमाम सारे लेजर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। अभी हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? इंफ्रारेड यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर। Yes, sir. Infrared based thermometer. नाउ द टेक्नोलॉजी इज वेरी मच एडवांस, बट हम पुराने टाइम की बात बता रहे हैं आपको, तो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है ये। ओके, अब जरा यहाँ पर देखिए, एटॉमिक आयनिक रेडियस हम हमेशा से पढ़ रहे हैं कि इंक्रीज होती है ना? बट लुक हियर, यहाँ तो ऑर्डर ही एकदम खतरनाक है, फर्स्ट इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर क्या हो रहा है? तो यस, ये गड़बड़ है, इसलिए क्वेश्चन है। अब गड़बड़ क्यों है उस पर फोकस कर लेते हैं। डी ब्लॉक। गैलियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में 3D आता है, 3D10 इलेक्ट्रॉन, और हमें तुरंत याद रहना चाहिए कि 3D10 मतलब Shading स्क्रीनिंग effect. इफेक्ट कम हो Screening जाता है, effect. और जैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ Yes. तो साइज क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड से घटेगा। कुछ घटेगा, कम हो जाएगा। घटेगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये साइज गड़बड़ हुआ। अब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये गड़बड़ बिकॉज ऑफ एल्युमिनियम या बिकॉज ऑफ गैलियम? सर गैलियम। गैलियम। गैलियम का प्रॉब्लम है, एल्युमिनियम का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये साइज का वेरिएशन बहुत बड़ा नहीं है, इसे हम ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं, ऑलमोस्ट सेम। समझ आ रहा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा आपको। अब तो मतलब गैलियम से छोटा है एल्यूमिनियम, बट इट इज वेरी लेस, मतलब डिफरेंस। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? ऑलमोस्ट, वो दिख नहीं रहा है। सेम। ओके ओके। मतलब दैट इज नेग्लिजिबल, बट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि 9.1 और 9.11 में बड़ा कौन है, तो बिल्कुल हमें बताना पड़ेगा, अदरवाइज हम कहेंगे इट्स ओके 9। हाँ ओके। बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मत दीजिए। जिन्हें बहुत ज्यादा आता है उनके ऑफिशियल एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि जिनका एडवांस में बहुत अच्छा करने वाले होते हैं ना, उनका मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जो स्ट्रेट पूछ रहे हैं, आप दिमाग लगा रहे हो। हाँ सर। है ना? तो दिमाग जहां लगाना है वहां, एडवांस में आए दिमाग लगाओ, मेंस में आए तो स्ट्रेट आंसर, ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से आंसर, ठीक है। नाउ लुक द आयनाइजेशन एनर्जी, इट डिक्रीजेस, हमने बचपन से पढ़ा है भाई, बट आप देख रहे हो कितना गंदे तरीके से डिक्रीज हो रहा है। दिस इज सीरियसली वेरी डिफिकल्ट टू मतलब मेमोराइज किया, कैसे याद करें, तो मैंने जान के इंटेंशनली W बनाया, आप ध्यान दें। एंड दिस इज व्हाट टिल्टेड, दिख रहा है आपको टिल्टेड? हाँ सर। है ना? मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। आप सिर्फ W याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मेंस के एग्जाम में। अब नेगेटिविटी और एफिनिटी रेगुलरली डिक्रीजेस, यूजलेस। सर फोर्थ कौन सा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA। नहीं सर, वो W में फोर्थ नंबर किसको दिया आपने? इंडिया। क्या है? तो एल्युमिनियम एल्यूमिनियम। हाँ, ये है ना, ठीक है।
चलो स्टार्ट कर दो। सर आपने टाइटल में क्या लिखा है बोरॉन के बाद? बोरोन फैमिली। बोरॉन फैमिली फिर बस। अच्छा, सर इसमें से कोई वो था ना प्लेटिपस कुछ तो। डक बिल्ड प्लेटिपस। हाँ हाँ वही कुछ तो जानवर था, कौन था वो? इंडियम या फिर थैलियम में से कोई था, सर ने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मेरे को वो भी। टीएल था, वो एल्कली ठीक मेटल है, जैसे होता। अच्छा। कौन सा थैंक्स थैंक्स ब्रदर। कौन सा था? क्या था? एनिमल डक बिल्ड या फिर क्या? टीएल अरे नहीं नहीं, टीएल। एनिमल थैलियम डक बिल्ड प्लेटिपस। सर वो आपने क्या लिखा है? The screening effect of the 3D electron is unable to increase. अनेबल टू इंक्रीज। अच्छा, unable. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जी के ऊपर प्लस साइन है क्या वो? स्टार। अच्छा। थ्री डी 10 इलेक्ट्रॉन्स इज क्या लिखा? अनेबल।
ENC क्या होता है? Effective nuclear charge. आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हो गया है? यस सर हो गया। हाँ सर हो गया। Yes, sir. आपने स्टार मार्क करना है ध्यान से हर जगह पे, है ना? देखिए जरा, बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, बट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लीस्ट किसका है? गैलियम का, लिक्विड होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। बोरॉन फंस गया, बोरॉन इज नॉन मेटल। आपको अगर थोड़ा याद आता हो तो मैंने कुछ लोगों को शायद बताया भी था कि अगर आप एलिमेंट्स को देखोगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, क्या सिमिलर है? हाँ सर यस, लास्ट का वर्ड सिमिलर वर्ड नहीं बोलते बेटा, लास्ट का वर्ड प्रोनाउंसिएशन सर, वो Suffix. जाना था। सफिक्स हो गया आप तो सर, वो फिक्स है, आई यू एम सब में आ रहा है, ठीक? तो मैंने आपको बोला था आई यू एम मतलब वो मेटालिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब आप इस ग्रुप के एलिमेंट्स को देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम, तो बोरॉन इज व्हाट? नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल का ग्रुप, राइट? नाउ एक और प्रॉपर्टी यहाँ इंट्रोड्यूस हो रही है, एलोट्रोपी। सबको पता होगा एलोट्रोपी, कुछ नहीं तो कम से कम डायमंड ग्रेफाइट याद आ जाता है आपको एलोट्रोपी से। बट मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि एलोट्रोपी हमने एस ब्लॉक में नहीं पढ़ी, कोई स्पेसिफिक रीजन? एलोट्रोपी क्यों नहीं पढ़ी हमने? सर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है तो अरेंजमेंट ही नहीं हो पाएगा बैलेंस, मतलब अलग टाइप। नहीं, और कुछ सोचो। हालांकि मैंने लिख दिया है, अगर आप समझ पा रहे हो। बहुत सिंपल सा पॉइंट है भाई, एलोट्रोपी खाने के लिए एलिमेंट शुड बी
नॉन Non-metal. बस, Okay, okay. है ना? तो shows by boron only, दो एलोट्रोप, crystalline amorphous, crystalline black, amorphous brown, crystalline hard. This is not soft, less hard, inert. This is not reactive, less inert. अब बात समझ में आ रहे हैं? हाँ, है ना? बिल्कुल। आप ऐसा, जो लोग नहीं सुन रहे होंगे वो अभी थोड़ी देर के बाद जागेंगे, फिर पूछेंगे, हाँ सर क्या बोला था आपने, वहां क्या लिखना है? रिएक्टिविटी देख लीजिए, बोरॉन रिएक्टिव होता ही नहीं है, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो चाहे एमोर्फस हो, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यस, थोड़ा बहुत एमोर्फस रिएक्टिव हो सकता है। एल्यूमिनियम और गैलियम रिएक्टिव तो है बेचारे, लेकिन पैसिव हो जाते हैं। पैसिवनेस याद आ रही है हमको? हाँ सर सर। एक बार बता दो ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बता दो सर। मैं वापस बताऊंगा ही, अभी तो केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, उससे बगैर तो कर ही नहीं पाएंगे, वो तो करना ही है, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैंने हाइड्रोजन में बताया था। इंडियम थैलियम रिएक्टिव है, ठीक है, करिए कॉपी। सर बोलिए। सर मेल्टिंग पॉइंट में आपने क्या बोला था? मैंने बोला गैलियम का लीस्ट होता है, सिर्फ इतना ही याद रखने की जरूरत है। ओके। सर उसका रीजन क्या है, वो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होने के लिए? इसका भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट, जो हम आगे पढ़ेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, इस तरीके के टर्म्स यूज होते हैं अरेंजमेंट्स के लिए। ठीक है सर। डन सर। हो गया सर।
सबका हो गया? Yes, sir. देखो, reducing power decreases due to decreasing E naught OP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। याद आ रहा है, हमने इसे पढ़ा था। यहाँ खास बात यह है कि बोरॉन शो नहीं करता। हो सकता है कुछ लोग उन्हें बात को सुन के छोड़ भी दिया हो, कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं बोरॉन क्यों नहीं करता, कोई तो रीजन होना चाहिए। तो डेफिनेटली रीजन है, पर रीजन के लिए थोड़ा सा वेट करना है। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद मैं आपको उसके रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं करता है बोरॉन। नेक्स्ट इज He, हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर ये, एंड ये डिक्रीज करता है। नाउ सी द ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन केमिकल बॉन्डिंग, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आता हो। NH2NP1, पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर 3 and 1, हायर का स्टेबिलिटी डिक्रीज और लोअर का इंक्रीज। याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। इनर्ट का जो फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी क्या है, इसका रोल इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कर लीजिए कॉपी, फिर स्टार्ट करते हैं। डन। 1 minute से। हाँ सर। तो आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर में बोरॉन एल्यूमिनियम का लिखा है +3 ग्रेटर देन +1, तो वो क्या है? ओ शाबाश, स्टेबिलिटी है। मतलब सर नहीं समझा। मुझे बस मतलब इसका +3 होगा। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट। इसको इरेज करने के बाद जो बताएंगे वहां पर इसका एप्लीकेशन दिखाई देगा। ओके सर। हो गया सर। इरेज कर दूं?
करिए कॉपी, फिर मैं एक एक रिएक्शन आपको बताता हूँ। साइड बाय साइड मत करिएगा। सर आपने क्या कहा था, साइड बाय साइड लिखना है? वाह रे वाह मेरे लाल, नहीं लिखना मत वाला था। लिखिएगा। लिखना है ना? हाँ तो उल्टा ही ना सीधा। कोई काम तो लाइफ में सीधा करोगे कि सब उल्टा ही करोगे? कर लूंगा सर। कर लोगे? सही है, कर लेना। सर वो आपने रिएक्शन विद मेटल में mg लिखा है क्या? हाँ जी, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया वो। दिख रहा था, उसके नीचे का भी पार्ट दिख रहा था बोर्ड का। लिखते नहीं बन रहा था। टेबल है ना, तो हाथ टर्न नहीं होता उसका नीचे। ओके ओके। डन सर। हो गया सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। चलो, रिएक्शन विद O2। आपको इनिशियली बोला था बोरॉन रिएक्टिव नहीं है, तो अगर बोरॉन को रिएक्शन कराना है तो मोर देन 700-800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। आपको टेम्परेचर नहीं याद रखना है, बस हाई टेम्परेचर लिखा बोरॉन का ऑक्साइड। एल्युमिनियम को हीट करते हैं तब एल्युमिनियम रिएक्शन करता है, लेकिन बेचारा रिएक्शन करते ही कैसा हो जाता है? पैसिव। ऑक्साइड लेयर बन जाती है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता है। गैलियम जो है रिएक्शन करता तो है, लेकिन गैलियम बनाता है दो प्रोडक्ट। क्यों दो बनाएगा? आप ऑक्सीडेशन नंबर में जाके चेक करें। थैलियम भी दो प्रोडक्ट बना रहा है। अब जो भी दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वहां पर हम फिर फंस जाते हैं ऑप्शन में। हमको अगर ऑप्शन बोथ का मिल रहा है तो राइट है, अगर बोथ का नहीं मिल रहा है तो फिर मेजर प्रोडक्ट। +3 वाला मेजर प्रोडक्ट सर्किल किया मैंने, ठीक। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन का प्रॉब्लम ग्रुप 1 से देखते चले आ रहे हैं, अभी भी वही प्रॉब्लम है। हाई टेम्परेचर पे बोरॉन कैन कंबाइन, एल्युमिनियम कैन कंबाइन, बट बाकी के रिएक्शन नहीं करते। रीजन याद आ रहा है? क्या था आपको? क्यों गाइस? क्या सर? सर साइज छोटा रहता है ना इसलिए। टेम्परेचर टॉलरेंस। हाँ तो साइज के लिए था ना सर टेम्परेचर टॉलरेंस। हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अमोनिया का भी सेम प्रॉब्लम है जो नाइट्रोजन का है, इसलिए केवल फर्स्ट 2 एलिमेंट ही रिएक्शन करते हैं। बोरॉन नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन, एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन, बाकी के रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन विद मेटल, अब मेटल से रिएक्शन कौन करेगा आप बताओ? नॉन मेटल। बोरॉन। कौन है? नॉन मेटल। एक ही है, मैग्नीशियम, बोराइड। समझ आया? सर वो हमें ऑक्सीजन से बोरॉन को रिएक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, बट नाइट्रोजन से नहीं। क्या कह रहे हैं, समझा नहीं। सर वो ऑक्सीजन से जब बोरॉन रिएक्ट करते हैं तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए ना, बट हाँ। नाइट्रोजन के साथ नहीं चाहिए। अरे भैया चाहिए, नाइट्रोजन में रिएक्शन पॉसिबल ही तभी होगी। याद टॉलरेंस रखो, है इसलिए। हाँ, ऑक्सीजन तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कभी हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी। नाइट्रोजन तो कभी रिएक्शन ही नहीं करेगा अगर हाई नहीं है तो, कभी नहीं करेगा। अरे आप लोगों को एक चीज पता है, पता नहीं आप लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं हो, आईआईटी बॉम्बे ने ना एक नया तरीके का प्लांट डेवलप किया है, जिससे प्लांट डजंट मीन ना पौधा, मतलब मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, कि जहां पर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीजन बना सकते हैं, ऐसा हेडलाइन था पेपर में। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन बना सकते हैं। सर वो तो प्रोटॉन नॉक करके होता है ना। हे भगवान, ये है ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा। अरे सर ज्यादा नहीं, मेरे को बस पता है सर, मैंने सुना है, ऐसा कुछ जानता नहीं हूँ मैं कुछ ज्यादा। मैं बस पूछ रहा था सर कि मतलब वैसे एक प्रोसेस पढ़ा था मैंने कि ऐसे नहीं मैं आपको निकाल रहा बता, है। एक्चुअली ना
हेडिंग यही थी कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाएंगे। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं तो एकदम शॉक्ड। मैं कहा साला इतने साल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये तो कभी पता ही नहीं चला कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। मैं कहा पक्का मजाक हो गया है, N2CO2 कैसे बन सकता है। बाद में पूरा सर तो स्टोरी वो पढ़ा, ऐसा क्या कि प्लांट्स लेते और फिर ऑक्सीजन देते अरे हैं? सुनना, तो बाद में क्या पता चला कि हम लोगों ने ना कुछ नाइट्रोजन इंडस्ट्री में यूज होता है, तो नाइट्रोजन को हम लोग जनरली बनाते नहीं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, हमें जरूरत क्या है बनाने की, है ना। अब आप बोलोगे तो ऑक्सीजन भी तो है 21%। यस, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन 21% है, पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कलेक्ट करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यार अमाउंट क्वांटिटी तो है ही नहीं। आप इतना सारा जब मेहनत करोगे तो इतना सा मिलेगा प्यूरिफिकेशन दुनियादारी करने के बाद। इसलिए क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन को डिफरेंट सोर्सेज से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। ये चल रहा है, इसीलिए जो ऑक्सीजन फैक्ट्रीज हैं वो सिर्फ वही तरीके से ऑक्सीजन बना रही है। अब लेकिन नाइट्रोजन क्योंकि 78% है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको कर लो जितना मर्जी कैच करना है एटमॉस्फेयर से, बहुत बड़ा क्वांटिटी आपको मिल रहा है। जस्ट अब देखो 4 टाइम्स है क्लोज टू। तो हमने इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के लिए नाइट्रोजन को बनाने के लिए नहीं, बल्कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करने की बहुत सारी मशीनरीज बना रखी हैं, जो अलग अलग जगह पे यूज हो रही थी। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जब आप गैस को एटमॉस्फेयर से लेते हो तो आप एयर लेते हो, नाइट्रोजन नहीं लेते, यही है ना। और उस एयर में नाइट्रोजन को आप एब्जॉर्ब करा देते हो। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड यूज होता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कराने के लिए। तो नाइट्रोजन को हम एब्जॉर्ब करा देते हैं और बाकी को गैस को वेस्ट बोल करके बाई प्रोडक्ट निकाल देते हैं। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जो बाई प्रोडक्ट जा रहा है, अब हम उस बाई प्रोडक्ट को, मतलब कॉस्ट ऑफ नाइट्रोजन में हम उसके बाई प्रोडक्ट से ऑक्सीजन बना लेंगे। समझ में आया लॉजिक आपको? हाँ सर, सस्ता पड़ेगा उनको। तो सस्ता पड़ा सर मतलब बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा रहेगा, और ये ऑब्वियस है। 78% निकल गया तो क्या बचा रिमेनिंग? हाँ, तो मतलब 21% और ऑक्सीजन का 22% बचा, उसमें से 21%। हाँ, मतलब एनफ हो तो गया ना। अब तक, हाँ, तो वो कितना हुआ? हाँ सर, पर तो अब तक वैसा ही प्रोसेस चल रहा था ना सर। नहीं चल रहा था ना, हम कहाँ पे इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। जो देखो ओ। मेरी बात सुनो, आज आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, इससे पहले इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। लोग लैब में, ये देखो पढ़ना है अभी आगे हाँ। आपको, KClO3 बड़ा इजीली अवेलेबल कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोरेट। हाँ। थोड़ा सा हीट करो ऑक्सीजन दे देता है, लो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बन गई। ओके। तो ज्यादा इजी पड़ा ना। बट क्या हुआ कि ये इजी तो पड़ा, बट राइट नाउ तो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है इससे। तो हमने क्या देखा, अरे यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, तो हमने इसको भी सोर्स बना लिया। बात समझ में? हाँ समझा सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। सर मतलब वो जो बाय प्रोडक्ट है उसको फिर से ऑब्जर्व करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करेंगे। शाबाश बेटा। और 94% ऑक्सीजन मिलने का क्लेम किया है कि 94% ऑक्सीजन मिलती है। हाँ सर, पॉसिबल तो है। वो देखो पॉसिबिलिटी हमेशा दुनिया में रही है, जरूरत उन लोगों की है जो करेक्ट टाइम पे चीजों को समझ पाए। वो समझ गए तो उनका नाम हो गया। तुमने उनके बताने के बाद समझा तो तुम सिर्फ जानकार हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो, साइंटिस्ट नहीं हो। तो जो पहली बार समझ पाता है वही काबिल है, बाकी तो सब फॉलो करते हैं ना। सर ये कब हुआ? अरे पता है सर। 5 दिन पहले की बात है ना। बाकायदे पूरा अपना एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था उसने। हो गया सर। सर सर वो गैलियम वाले कंपाउंड्स भी टू सम एक्सटेंट पैसिव ही होंगे ना? हाँ, पर हम गैलियम के बारे में क्यों, अब बिल्कुल सही है। अब तुम बोलोगे कि फिर आपने गैलियम के बारे में क्यों नहीं बोला।
एक्चुअली हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, हर ग्रुप में हमको फर्स्ट 2 एलिमेंट मैक्सिमम पढ़ने होते हैं, तो हमको गैलियम पे कोई डिस्कशन करना ही नहीं है आगे से। अच्छा ठीक है सर। हाँ, हमारा फोकस बोरॉन और एल्युमिनियम पे है केवल, बस इस चैप्टर में। गैलियम का तो कहीं यूनिकनेस आएगा तो हम आपको बता देंगे, बट देयर इज नो क्वेश्चन रिलेटेड विद गैलियम। आप कहीं भी सॉल्व करोगे ना तो गैलियम इंडियम पे क्वेश्चन है ही नहीं कहीं। ओके सर। तो मतलब हर ग्रुप जो पढ़ेंगे हम लोग, बोरॉन अपना पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, उसमें सिर्फ पहले 2 ही ऐसे याद इन करने हैं। जनरल, जैसे इस ग्रुप में बोरॉन एल्युमिनियम, अगले ग्रुप में कार्बन सिलिका टिन लेड, जर्मेनियम छोड़ के Okay. ग्रुप 4 में सब पढ़ेंगे। ग्रुप 5 में केवल Okay. 2 ही पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ऑक्सीजन फैमिली में 2 पढ़ेंगे, ऑक्सीजन सल्फर। हेलोजन में सारे पढ़ेंगे। ओके। मैं इरेज करूं? सर यस सर, ये आपने गैलियम और ये सबको सर्कल क्यों किया है इसमें? ये भाई तुम अरे वो कहीं, मेजर प्रोडक्ट था ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तुम यहीं थे लेक्चर में कि कहीं चले गए थे? मैं तो इधर ही था। हाँ, तो मैंने जब सर्किल किया था तो क्या बोला था? वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं तो क्यों नहीं सुना आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नेशनल अरे वॉन्ट्स सर टू नो। वो थोड़ा इशू है सर, माइक्रो मतलब स्पीकर में। कुछ भी अच्छा नेटवर्क वाला। एरर। नेटवर्क अरे इशू। सर चेंज किया है मेरे डिवाइस में। कितना टाइम हो गया सर ये सुने में नेटवर्क एरर, बाप नहीं, रे बाप। नेटवर्क इशू नहीं था। अब डिवाइस इशू प्रॉब्लम है। अरे छोड़ो सर, रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। बस आ गए ना सीधे वहीं पर। जिंदगी तो रिकॉर्डिंग से ही चल रही है ना। बैक टू बेसिक्स। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जरा नंबरिंग बोलो मुझे तो। सर ये पांचवा। 5 से 8 या 5 होगा 4 अभी फिफ्थ सर। वाला। और वो 5 6 हो जाएगा कार्बन के साथ। सर कार्बन वाला 6। सर H2 वाला हाँ, फिफ्थ होगा। सर 4 विथ वाटर वाला 5th वाला। सर दूसरों का ध्यान नहीं, मेरा तो ध्यान एक ही जन बोलो। इतने का ध्यान ही नहीं है। योजित क्या बोल रहा है वही सुन रहा है, वही समझ रहा है। हाँ। ये सबसे काबिल लोग होते हैं, आप नहीं सुनते। सर ऐसा सिर्फ सूजल को लगता है। लो भाई फटाफट मेरा से। नाम मेरे नाम मैं के टाइम वापस उसका बोल रहा नेगेटिव चला है हूँ, ना। साइड बाय साइड नहीं लिखना है। चलो हो गया सर। सर ये जो रिएक्शंस विद कार्बन रहते हैं वो कोक के फॉर्म में होता है क्या, या फिर नॉर्मल? क्या चीज? सर मतलब रिएक्शंस विद जो कार्बन होंगे वो कोक वाले रहेगा ना सर? कोक के फॉर्म में कार्बन रहेगा, फिर नॉर्मल ऐसे ग्रेफाइट वाला कार्बन? नहीं, एक्चुअली कैसा है वो डिपेंड करता है। जनरली कोक के फॉर्म ही में यूज किया जाता है। कैसा है, जब आप एलोट्रोप पढ़ाएंगे कार्बन के तो हम आपको बताएंगे अलग अलग इलेक्ट्रोप में किसको कब यूज करना है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सुटेबल कंडीशन क्या है। भाई डायमंड यूज करना है तो बहुत हाई टेम्परेचर लगने वाला है, कोल यूज करोगे तो बहुत सस्ता पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारा पर्पस क्या है उसके हिसाब से यूज होता है।
चलो स्टार्ट करें। देखो अब वाटर की रिएक्शन, अगर आपको थोड़ा मैं बोलूंगा ये फिफ्थ वाला रिएक्शन आप लोग खुद करो, आपको हमने हाइड्रोजन में कराया है, जल्दी। हाँ सर ये तो हो गया ट्राई? मैं करूं भाई, बनाया आप लोगों ने? हाँ सर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। देखिए जरा, रिएक्शन विद वाटर में बोरॉन करता, आपने नोट्स में देख लिया होगा अब तक हाइड्रोजन चैप्टर में। हाँ सर। एल्युमिनियम हाई टेम्परेचर पे करता है और ऑक्साइड बनाता है, देख लिया होगा आपने वहां पे हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट, और वहां पे आपने लिखा भी था कि ये पैसिव हो जाता है, मिला? हाँ सर। गैलियम इंडियम थैलियम नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करते हैं, इसलिए अपने अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, बट गैलियम इंडियम और थैलियम वही मेजर प्रोडक्ट्स, याद रखना, ठीक है? रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन क्या लगता है आपको, रिएक्टिव है? तो बोरॉन छोड़ दिया। नो सर। बिल्कुल नहीं, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, कार्बन फॉर्म नॉर्बिया, हार्डेस्ट कंपाउंड की कैटेगरी में आता है बिफोर सी। एल्युमिनियम फॉर्म Al4C3 नॉर्मल रिएक्शन।
अल्कली के रिएक्शन में बोरॉन जो है हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो अल्कली में पढ़ा है आपने। एल्युमिनियम गैलियम रिएक्शन कर लेते हैं, NaMO2 बनाते हैं। इंडियम थैलियम रिएक्शन नहीं करते। आप कॉपी करिए और ये सोच करके जवाब दीजिए कि इंडियम थैलियम ने अल्कली से रिएक्शन क्यों नहीं किया। पहले कॉपी करिए फिर जवाब दीजिए। सर उधर H2O में सर TLOH आएगा या TLH होल थ्राइस आएगा, मतलब आप उसमें? ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से बनाए ना, थ्राइस एल्युमिनियम के लिए थ्राइस होगा। ओके सर आपने नॉर्बिया के बारे में क्या बोला था? मैंने बोला हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसके बारे में अभी डिस्कशन और भी होगा।
हो गया सर। हो गया सर। इरेज कर दूं पूरा? मुझे सर इंडियन इंडियम और थैलियम थैलियम का रीजन रीजन नहीं दिया। रीजन तो बता दो। सर सर इंडियन साइज है क्या? अरे सर साइज थैलियम एल्किली मेटल के प्रॉपर्टीज रिसेंबल कर। हाँ? सर थैलियम तो आपने बोला था डक बिल्ड प्लेटिपस है वो, इसके लिए तो हाँ पानी Na में के चला जाएगा। नहीं Na के प्रॉपर्टीज रिसेंबल करेगा तो मतलब रिएक्ट नहीं करेगा उस। हाँ ये थोड़ा सर तुमने सही टारगेट लगाया। और भाई गैलियम तो मेटल लिक्विड है ना। बस बहुत सिंपल लॉजिक है भाई, करण जौहर नहीं है वो। पता है सर। इंडियन थैलियम बेसिक है, बेस बेस की रिएक्शन कैसे हो पाएगी? समझे? इंडियन थैलियम मेटल है ना, तो बेसिक हुए। हाँ सर। हाँ बस यही रीजन है। सर ऐसे तो एल्यूमिनियम और हाँ सर वो भी मेटल है। बोलो 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 बोलो। मेटलॉइड होते हैं ना हाँ, मेटलॉइड। बात कर दिया। अच्छा हाँ वो मेटल है। सारी सर सारी इसलिए बीच में ही रुक सर गया हम सर, जैसे लोग। और बेइज्जती करवाने से पहले खुद की। सबसे एक हम लोगों के अंदर ना एक आदत होनी चाहिए, मुझे तो लगता है जरूर होनी चाहिए, कि हम आंसर दें और आंसर देने से पहले सोचें। इसी बहाने सोचेंगे कम से कम, क्योंकि हर चीज का लॉजिक है। आप अगर अप्रोच करोगे तो आपको समझ आ जाता है, और नहीं आता तो पूछ लो, खत्म बात। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, नंबरिंग जो भी है आप कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, बट अगर हम इंडिविजुअली बात करें, इस पॉइंट को मैंने अभी तक इसीलिए रोक करके रखा था, ये एसिडिक है एंड सॉल्युबल है, ठीक। एल्युमिनियम और गैलियम का कंपाउंड एम्फोटेरिक है, और इंडियम और थैलियम का कंपाउंड बेसिक है। समझ में आया? यस हाँ सर। छाप लीजिए। सर सारी ऑक्साइड सॉल्युबल है। क्या चीज? सर सॉल्युबल सिर्फ बेरियम ऑक्साइड है, बोरॉन ऑक्साइड है। बोरॉन। सर हाँ उधर से निकला। सर बोलिए। तो जो टेलुरियम है सर, टेलुरियम OH थ्राइस क्यों ले रहे हैं सर हम लोग? वो वेयर इज ज्यादा टेलुरियम? वेयर इज टेलुरियम? सर विराट, वो थैलियम है, वो थैलियम। अच्छा हीलियम। थैलियम, सॉरी सर। अरे तुम थैलियम। डक बोल दो वो भी चलेगा, टेलुरियम मत बोलो, टेलुरियम दूसरे ग्रुप में आता है। सॉरी सर। हम्म, सर वो वो क्या OH होता होना चाहिए, TL2 OH वैसा। है? बिल्कुल सही। TLOH हाँ, TLOH माई OH। माई चांस। कैसा है, जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम हाथी को हाथी की स्पीशीज से कंपेयर करेंगे, घोड़े की स्पीशीज से कंपेयर नहीं करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि अगर सारे +3 वाले हैं तो +3 के साथ ही कंपेयर करेंगे, सारे +1 वाले हैं तो 1 के साथ कंपेयर करेंगे। वी कैन नॉट कंपेयर 3 वाले को 1 के साथ। ओके सर।
डन। सर बोरोन या फिर बोरोन? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स MH3, बोरॉन का हाइड्राइड बोरेन, एल्युमिनियम का हाइड्राइड एलेन, गैलियम का हाइड्राइड गैलेन, इंडियम का हाइड्राइड इंडेन, थैलियम का हाइड्राइड थैलेन। बोरॉन बहुत सारे हाइड्राइड्स बनाता है, BnHn+4 नीडोबोरेन, BnHn+6 एरेक्नोबोरेन। ठीक है, स्टेबिलिटी ओवरऑल डिक्रीज कर रही है, पॉलीमराइजिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम जो है एन आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4। सो AlH3 होल क्या है? AlH3 होल N। सर आपकी बॉटल वो आप साइड कर सकते हो, दिख रहा नहीं है क्या लिखा है? साइड क्या, मैं हटा ही दे रहा हूँ बोतल। सर वो BnHn+6 के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना, एन कुछ भी हो सकता है ना? हाँ सर। क्या चीज? एन तो सर एक खाली N वेरिएबल है ना, मतलब कितने भी फॉर्म में ले सकते हैं। 3 4 5 6 ऐसा n टाइम्स। सर उसका नाम क्या है? सर उसका नाम क्या लिखा है? एन आयनिक हाइड्राइड लिखा है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है। नहीं सर, BnHn+6 वाला। नीडोबोरेन और एरेक्नोबोरेन।
सर बोलिए। तो आपने थैलेन में वहाँ पे क्रॉस मार रखा, नीचे TLS लिखा है, ऐसा क्यों? TLS3 नहीं, प्लस तो हेडिंग में MS3 था ना। अच्छा ओके। यस सर, डन। सर नीचे का मत करना हैशटैग। सर कोई रीजन है क्या सर, हम लोग AlH3 और N वही पॉलीमर हाँ बना रहा है बिल्कुल। बाकी हाँ पॉलीमर बनाने के लिए छोटा और अनस्टेबल होना चाहिए। ओके। हो गया सर हैशटैग।
आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसे समझाने के लिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। एक बार आप पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं और लिख करके एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सर लुईस एसिड एंड फिर क्या लिखा है? लुईस एसिड एंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स H3BO3। तो BF3.H2O के बाद क्या लिखा है? और उसके बाद HBF3OH। तो वो स्टार है क्या उनके बीच में? नहीं, वो प्लस चार्ज है H के ऊपर। ओके। सर वो लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है ना नीचे? हाँ 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 हाँ। सर वो कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम। तो बैक बॉन्डिंग के नीचे जो आपने BFCl का जो लिखा वो क्या है? कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग तो BCl2 है क्या? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। 1s2। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अच्छा वो तो मैंने डॉट डॉट कर दिया, आपको लिखना है पूरा लिख लीजिए। हो गया सर। सर एक मिनट। हो गया। मैं एक्सप्लेन कर दूं एक एक। मैं पहले लेफ्ट वाला एक्सप्लेन करके इरेज करूंगा, फिर आगे लिखूंगा। बोरॉन का कंपाउंड हमेशा कोवेलेंट होता है, BH3sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हाइड्रोलिसिस में H3BO3 देता है। तो आपके सामने मैंने रिएक्शन करके दिखाया हुआ है।
दिख रहा है आपको? तो इसके अलावा जो फ्लोराइड है, पर्टिकुलर फ्लोराइड, वो ये भी बनाता है। दिस इज कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट। आपको दिख रहा है BF3.H2O। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ऐसे। तो आप इस पे चार्जेस दिखा सकते हैं, आयनाइज होगा तो। समझ में आया? अब लुईस एसिड बोरॉन तो है ही, पर ये कैरेक्टर डाउन द ग्रुप अगर हम देखेंगे तो डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा बोरॉन है और सबसे कम थैलियम। तो हमारा सारा फोकस बोरॉन पर है, क्योंकि हम बोरॉन हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब जरा बोरॉन पे देखते हैं। हमसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसमें लुईस एसिड ऑर्डर क्या होगा? BF3, BCl3, BBr3, BF3। इसे इन जनरल क्या होता है कि क्लोराइड ज्यादा एसिडिक होते हैं इन जनरल, ठीक है। बट यहाँ पर ऑर्डर वो नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों नहीं मिलता? तो रीजन पर आते हैं। पहले हमको जरा ये समझना होगा बैक बॉन्डिंग क्या होती है। तो हमने हमेशा से पढ़ा है कि सेंट्रल एटम इज ऑलवेज बिहेव लाइक डोनर। सेंट्रल एटम कैसा होता है? डोनर होता है, कभी एक्सेप्टर तो नहीं होता। याद आ रहा है ना केमिकल बॉन्ड में? हाँ सर। यस सर। है ना? तो अब हम यहाँ पे जो लिखा है उसे अप्लाई करने से पहले रीड कर देते हैं। मैंने बोला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम अगर है तो बैक बॉन्डिंग होगी। एनर्जी लेवल सेम है तो बैक बॉन्डिंग होगी। और अगर किसी में बैक बॉन्डिंग हो गई तो उसका एसिडिक कैरेक्टर एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है। अब जरा इसको करके देख लेते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ। ये हमने BF3 का स्ट्रक्चर बनाया, ये हमने इसका p ऑर्बिटल बनाया। आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने BF3 के लिए। बोरॉन देखिए एम्प्टी ऑर्बिटल है कि नहीं, दिख रहा है आपको? हाँ सर। और बोरॉन और फ्लोरीन की एनर्जी सेम है कि नहीं? दोनों 2p2p है। हाँ सर। ऐसे केस में फ्लोरीन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को बोरॉन को डोनेट कर देता है। अब हमने हमेशा ये कहा कि बोरॉन यानी सेंट्रल एटम तो एक्सेप्टर नहीं हो सकता, डोनर होता है। यहाँ सेंट्रल एटम ने कैसा बिहेव किया? एक्सेप्टर हो गया। तो बस ये उल्टा हुआ तो हमें उल्टा नाम देना पड़ेगा, बैक बॉन्डिंग। ओके। ठीक। अब अगर बैक बॉन्डिंग हुई तो क्या बोरॉन डेफिशिएंट रह गया? नहीं नहीं सर। सर। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जिसमें फ्लोरीन मतलब जिसमें ये साइड एटम डोनेट ना कर पाए वही डेफिशिएंट होगा। तो हमने क्या करते हैं, एनर्जी गैप चेक कर लेते हैं। लीस्ट चांसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें होगा? आयोडीन। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? आयोडीन। BI3 तो ये ऑर्डर किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? अब आगे देखते हैं। अभी कोई बोलने वाला है थोड़ी देर में, सर एक बार और। ठीक है, देखिए जरा इसके बाद क्या होता है कि अगर ये फ्लोरीन इसे दे सकता है तो क्या ये वाला नहीं दे सकता? क्या ये वाला नहीं दे सकता? तीनों ही दे सकते हैं। अब देंगे। सब देंगे। तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएंगे इसके हिसाब से? तो BF3 का स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए वो ये बन रहा है। बट मेरा कहना है कि अगर ये दे करके पाई बॉन्ड बना सकता है तो ये भी तो दे सकता है, ये भी तो दे सकता है। तो कितने स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो ऐसे? 3 बना सकते हो। 3 नहीं, अब आपने रेजोनेंस ऑर्गेनिक में पढ़ लिया है तो अब आप 4 बना सकते हो। हाँ सर। हाइब्रिड हो सकता है ना, हाइब्रिड। हाँ सर। हाँ। ठीक। अब हाइब्रिड आने के बाद हमको क्या क्या एक्स्ट्रा पता चल गया कि BF3 एक अकेला ऐसा कंपाउंड है विच शोज रेजोनेंस। हो गया ना, है कि नहीं? अब रेजोनेंस होने के बाद हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है कि BF3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। कितने बॉन्ड्स थे बताइए? 1.5। 4/3 4/3 4/3 4/3। अच्छा हाँ सॉरी हाँ सर। 4 है ना? हाँ सर। तो बॉन्ड ऑर्डर भी बदल गया। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ रहा है। तो जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नहीं हो रही है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर तो हम अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही देने वाले हैं ना। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बस छाप लीजिए फिर आप।
हो गया सर। हो गया ना, पूरा इरेज कर दूं? देखिए हमने बेरिलियम पढ़ा था ग्रुप 2 में और एल्युमिनियम आ गया ग्रुप 3 में। इनके बीच में क्या सिमिलरिटी? मैंने कहीं एस ब्लॉक में लिखा तो नहीं दिया था डायगोनल सिमिलरिटी? हाँ सर, करवाया था। करवाया था? हाँ सर, दूसरे एक कंपाउंड का कराया था। चेक करो जरा, बेरिलियम एल्युमिनियम कराया कि लिथियम मैग्नीशियम कराया? तो लिथियम मैग्नीशियम करवाया लिथियम था। मैग्नीशियम कराया था। क्या करवाया था देखा? सर LiNMG कराया था करवाया था सर। सर। तो लिथियम मैग्नीशियम कराया था। बेरिलियम एल्युमिनियम कराया कि नहीं कराया? नहीं सर, आपने बस बताया था वो भी होता है, बट कराया नहीं था। इतनी मैंने से लिखा था, इरेज करवा दिया। इंक वेस्ट चार शब्द मार्कर के वैसे लिए ही क्या घिस गया है। सर 4 शब्द के लिए क्या है? रिफिल करना है, टाइम ही नहीं लग रहा। सर आप कर लो। महंगा है क्या सर इंक बॉटल? नहीं रे, 35 बॉटल रुपए खाता है। 35 रुपए खाता है। अरे मैम मेरे पास बड़ा वाला बॉटल है। अच्छा, 2 लीटर सर, मतलब नॉर्मल बॉटल नहीं छोटा वाला चल जाता है। बड़ा वाला मतलब 2 लीटर। 2 लीटर? ये भाई पेट्रोल थोड़ी है। वही तो 2 लीटर। सर बहुत अच्छा टैलेंट होगा हमने। अरे बोलना था तो 250 बोलता, सीधा सर 2 और इन लीटर लोग को बोल दिया। अजम्पटिव कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं हम लोग, अजम्पशन 3 लगा के लीटर। करना। 250 बोलता तो समझ में भी आता। अबे ट्रैक्टर में ऑयल डालना है क्या? तो सूर्य को ट्रैक्टर के बारे में बहुत मालूम है। खेती में काम करता होगा ना? अगर वो मैकेनिकल तू इंजीनियर गाँव नहीं जाता क्या तू? हम गांव नहीं। जाते हैं एंजॉय करने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए नहीं जाते हम लोग। मैं तो ट्रैक्टर में बैठने के लिए जाता है। हाँ, वो खेती बाड़ी करनी पड़ती है ना तेरे को उधर, इसलिए। ये दादा आ रहा है, हम संभाल के बात। मतलब कुछ भी। सही बोल रहा है ब्रज। सर आपको हम सबके नाम याद हुए क्या कभी? एक भी नहीं। सर वो तो बता। एक सर, भी नहीं मेरा तो याद होगा। कितना गर्व से बोल रहे हैं, एक भी नाम जो याद लोग नहीं है। फिजिकल लेक्चर में आए थे ना, सर इसमें मेरा सबसे तो- बड़ी बेइज्जती योजित की हुई। नहीं मैं क्या, तुमने पूरा सुना नहीं। जो लोग फिजिकल लेक्चर में आए थे उनके याद हो गए मुझे। क्या सूजल तेरा हो गया पोपट। सर हम तो आते ही है फिजिकल में, आप ही नहीं आते हो। हाँ सर, ये सही था। अभी कहाँ पे फिजिकल हो? सर हमें आपका नाम अभी पता नहीं, है। लेकिन पहले सर आप लॉकडाउन में पहले जो आते थे। मुंबई का lockdown मूड में बनाओ सर।
मीरा रोड खराब तो है। नवी मुंबई आने का स्कोप नहीं सर है अभी आप सर। बातें बंद कर दें तो बाद में अभी पढ़ाई का मन नहीं करेगा सर। वैसे ही बड़ा पढ़ ही रहे हैं सब तो। सर ये कॉपी करने का भी मन नहीं करता बाद में। चलो देखो बोर्ड पे। Almost same size, almost same charge density, almost same standard oxidation potential, almost same hydration energy, both form covalent compound, both react with nitrogen, both react with carbon to form methanite, even both form polymeric hydride and halide. अच्छा वो याद आ गया ये। Both become passive in presence of conc HNO3. Both exist together in nature to form this common mineral है जिसमें दोनों मिलते हैं। मैंने लिखा हैलाइड के बारे में, तो यहाँ पे मुझे बता दूं आपको, कैसे मिस कर गया यार मैं इसको, जो है ना डायगोनल से पहले ही लिख लेना। किसके पहले सर? डायगेट जो लिखने वाले ना डायगोनल, उससे पहले ये पॉइंट लिखना। देखो AlCl3 जो है, मरवा दिया। कोई बात नहीं, तो कोई बाद में नहीं सर, लिखना, नोट तुम्हारी कर लेंगे। नोटबुक है यार। सर ने नोट इंक कर का लेंगे, बदला नोट ले कर लिया। डबल मरवा दिया तो। सर ने अपने इंक का बदला ले लिया। तो पेज फाड़ दे, उसके बाद बोल रहे थे बाद में लिख लेना। अबे पेज क्यों फाड़ा? पागल है ये सर, पेज ही फाड़ दिया। ऐसे ही लोग हमारे हाँ, देश का तो- भविष्य है सर। देखो जरा इधर देखो, Al2Cl6 जो है एग्जिस्ट करता है, आपके सामने बना के दिखा दिया। हमसे पूछा गया कि BCl3 का डाइमर क्यों नहीं बनता, मतलब B2Cl6 नहीं बनता, तो रीजन दिया है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन। क्लोरीन से बोरॉन बहुत छोटा है, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। ठीक है, करो कॉपी। ओके एक और पॉइंट लिखना है मुझे। तो ऊपर लिख दो, हम लोग नीचे लिख लेंगे। हाँ हेडिंग हटा दूं, एडिशनल पॉइंट है कहीं दिखाना। सर मैं को लगा ऊपर वाली हटाओगे, नीचे की भी हटा दी। सर आप बदला लेना कोई आपसे सीखे सर। देखो मेरे मार्कर की तो इंक खत्म हो गई है, बेचारा आखिरी सांसें ले रहा है। वैसे भी इसके बाद सर आपको यही बोलना है ना, हेडिंग डाल के नेक्स्ट लेक्चर। नहीं, आज मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि हेडिंग डालना। नहीं नहीं सर, पढ़ाई के बाद आज एक्स्ट्रा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। हाँ सर लो ना। हम तो ले लें, लेकिन क्या? बाकियों के साथ तो पाप हो जाएगा। सर उनको जाने दो सर, उनका हम लोग को कोई फर्क खाली नहीं है पड़ता। सर, खाली बैठे हैं हम। सर योजित को अब एक्सपीरियंस हो गया है ना, उस दिन आपने बोला कि जाओ जिसको जाना है 15-20 मिनट पहले, फिर मीटिंग ही लॉक कर दी। हाँ सर, अब एक्सपीरियंस है। एक और बच्चा तो बेचारा बंदे अटक गया डर था शायद गए। से। दुर्गेश भी निकल गया था शायद। नहीं मैं था। नहीं हाँ, अभी हर कोई देवांश, निकलेगा। हाँ देवांश निकला था। देवांश वो बेचारे इतना सर पे सब भरोसा किया और सर ने। सर आप देख रहे हो सुजल कितना नोटिस करता है। सोजल की आज आवाज निकल रही है। लास्ट वीक में जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी आंसर दे। सर वो आंसर थोड़ी देना रहता है। अच्छा, बस केवल कॉपी करो। चलो बोर्ड पे देखो जरा, ये टॉप पे जो लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम का अगर फ्लोराइड है तो ऑलवेज आयनिक होगा, बट अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है तो नॉर्मली वो कोवेलेंट होता है, लेकिन अगर पानी डाल दिया तो आयनिक बन जाता है। पानी डाला तो आयनिक बन जाता है। तो अभी क्यों ऐसा होता है, लुक हियर, AlCl3 is covalent, but when we add water, this become ऐसा coordination compound, और ये आयनाइज हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। और अगर आयनाइज हो रहा है तो आयनिक है, समझा? यस हाँ सर। छाप सर लीजिए। तो ये मतलब इसके बाद इसका ही पॉइंट है ना सर, एक डायगोनल रिलेशन का ही पॉइंट है। अरे ये सेपरेट है, सेपरेट है, डायगोनल का पार्ट नहीं है, सेपरेट सेपरेट है ना? डायगोनल दिख रहा है तुमको? सर हाँ, सर हमें तो पता चार्ज डेंसिटी के ऊपर क्या पॉइंट था? किसके ऊपर? चार्ज डेंसिटी के ऊपर एक पॉइंट था ना साइज के लिए। वो Same सेम size. साइज। ओके ओके। ऐसे छूट जाता है। अरे सर आपने बोला ना वो पहले लिखना था वो स्ट्रक्चर, तो उसके चक्कर में रह चलो गया। तुम पहले बाद में।
तो सूजल दे देगा लास्ट में। सर हो गया? सर वो क्या है सर, रिएक्ट विद कार्बन कार्बन, तो रिएक्ट विद कार्बन, फिर आगे क्या है? हाँ, टू फॉर्म मीथेनाइट, मतलब जो मीथेन देता है। सर एस ब्लॉक का एक था सर, सोडियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या है? NaCN2। NaCN2 ना? हाँ सर। मैंने लिखाया है नोट्स में। हाँ सर लिखा है वही सर, मैं नोट्स लिख रहा था तो मेरे को लगा H2 था उस N की जगह। सर बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों पैसिव हो जाते हैं HNO3 के साथ, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना। करेक्ट। सर वो ऊपर वाला पार्ट भी डायगोनल रिलेशन के पहले का है ना? नहीं, वो सेपरेट पॉइंट है, हैशटैग करा है मैंने। अच्छा ठीक है। वो S माइनस है ना ऊपर? हाँ, हो गया सर। सबका हो गया। नहीं सर बाकी है। नहीं सर, एक मिनट। हो गया। डन, सबका हो गया। हाँ सर सर। बस थोड़ा सा बाकी है, एक हाँ। मिनट। चलो कर लो।
सर आपकी 4 बजे कोई क्लास है क्या? क्या हुआ? क्या सर? क्या हुआ? तो नहीं है तो एक्सटेंड कर तुम्हें पता है मैं सुबह से कंटिन्यूअसली लेक्चर ले रहा हूँ। छोड़ो सर फिर। हाँ लगता है सर ने कोई 4 से मेहनत 6 की नहीं जगह कर क्यों नहीं? नहीं 7:30 से लगातार चल रहा है। मैंने तो ये इसको प्रीपोन जानते हो क्यों किया था? बस ये सोच करके कि बीच में वो 2 घंटे के ब्रेक में मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा लेक्चर लेके कंप्लीटली फ्री हो जाए। हाँ सर फिर उसके बाद आईपी है। हाँ सर आप भी फ्री हम भी फ्री सब फ्री। अब फ्री हम तो बस अब सोच रहे हैं लेक्चर हो जाए फिर सो जाए। सेम यार सर। सर अब अगले हम संडे भी भी दिल की सर बात अभी सर एंड अपने। कर दो फिर। ये क्या सर बोला? अगले संडे भी सेम टाइम पे ही रखो। नहीं सर हाँ, 2 मैं o'clock कर खुश दो हूँ। सर। पहली बार 1:30 तो या मैं 2 भी के टीचर टाइम की पे तरह ही टू सोच टू रहा हूँ। सर फिर वो लंच करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सर अगले मतलब लेक्चर की हेडिंग दे दो अभी बस। वही दे रहे हैं। NMLS प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर बाय। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय सर। थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैप्पी वीकेंड सर।